Here we come regulatory mechanism of respiration. How respiration is regulated by different levels. So mainly two types of regulation. One is neural and one is chemical. How neural is regulated and how chemical is regulation. मतलब दो टाइप के रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होते हैं, एक होता है न्यूरल और एक होता है केमिकल. उसमें देखेंगे न्यूरल में कितने सारे सेंटर है और केमिकल में कौन सी चीज़ें हम ये जानेंगे. सो न्यूरल कंट्रोल मेनली five areas are control of neural respiration. So there is a area ventral मतलब सामने की साइड का, dorsal मतलब पीछे की साइड का, anterior this is anterior surface this is pons and this is medulla. In medulla there is a center. So इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 1 2 3 4 5 इस तरह से याद रखेंगे. फर्स्ट इज प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स. उसके बाद ये डॉर्सल में हो गया तो DGR बोल दिया, इसको DRG बोल दिया, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेशन. DGR भी बोल सकते हैं, DRG भी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ओके. एपन्यूरोटिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है. अब ये क्या करते हैं, प्री बॉर्जिंगर सेंटर जो है वो क्या करता है, प्री बॉर्जिंगर सेंटर इज रेस्पिरेटरी पैटर्न जनरेटर. क्या है, रेस्पिरेटरी पैटर्न जनरेटर. अब कैसे करेगा ये, रेस्पिरेटरी पैटर्न जनरेटर. जनरेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि वो पेसमेकर हो. ओके. रेस्पिरेटरी पैटर्न जनरेटर जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन. पैरेक्शन जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है वो इस तरह से कंट्रोल होती है प्री बॉर्जिंगर सेंटर से. ओके. सेकंड DRG और VRG का अभी नो नीड टू because it's very complex, no need. okay. एपन्यूरोटिक सेंटर. एपन्यूरोटिक सेंटर मतलब हमने सांस ली और रोक करके रखी. वी इंस्पायर एंड स्टॉप. दिस इज स्टे अंडर इंस्पायरेशन. ओके. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा है, दिस वन. इट इज प्रेजेंट इन पॉन्स. इट मीन्स इट कन्वर्ट्स इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन. ओके. ये मेन है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 एरियाज, 5 लोकेशंस. ओके. सो स्ट्रेच रिसेप्टर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लंग्स. वन मोर पॉइंट, राइट इट हियर. स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन लंग्स. दे गिव्स on signal to, they give signal to रेस्पिरेटरी सेंटर. मतलब बस भैया हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, जो मसल रहेगी वो कहेगी भर गया लंग्स, बस इतना ही भरेगा, तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और ब्रेन क्या करेगा, एक्सपायरेशन करवाएगा. भर गया, एक्सपायरेशन करा है, एक्सपिरेशन हो गया, ब्रेन कहेगा नहीं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा, इंस्पायर करो. ओके. तो एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, इट इज कंट्रोल बाय दिस न्यूरल कंट्रोल. ओके. सो नाउ वी कम टू, here we come chemical control of
respiration. So chemical control mainly two types. One is peripheral, second is central. Mainly two locations of chemical control of respiration. First location is in medulla oblongata. This is this place. This place is central chemoreceptors. How it will act? It will release H plus ions. And how H plus ion will come here? Let's discuss. So how CO2 is indirectly inhibit this area in VRG. How? VRG or in Pre-Boettinger syndrome. CO2 indirectly. CO2 plus H2O, it will make carbonic anhydride H2CO3. And H2CO3 will convert to CO2 and SCO3. Okay, SCO3 minus. Okay, so and no, H plus ions. H plus ion will come here. H plus ion यहाँ से, यहाँ पर CO2 है, CO2 से H प्लस आयन बना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा. अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तभी ये सिग्नल वर्क करेंगे. समझ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली दिस मेनली वर्क तो H प्लस आयन का ही है, हाइड्रोजन का ही है. बट हाइड्रोजन CO2 इंक्रीज हुआ तो हाउ हाइड्रोजन विल कम हियर, दिस एंड दिस विल stimulate directly to central chemoreceptor. Okay, now इसके लिख देंगे CO2 increase and H plus increase when the central chemoreceptors will work in high altitude. हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? अगर जब हम हाई एल्टीट्यूड जाते हैं, उसका हम एक वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हाई एल्टीट्यूड का भी आएगा. दिस इज central chemoreceptor sense H plus ion and CO2. Partially CO2, 80% work done by hydrogen, H plus ion. Okay. Next, mainly here peripheral chemoreceptors. They are sensing when oxygen is low, when CO2 is high, and when H plus ion is high. Mainly work on 80% work done by O2 will decrease. जब ऑक्सीजन कम होगा, बोलते हैं ना ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है. अभी कोरोना में तो सभी को पता है ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, 90% से डाउन होना. पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है डिफरेंट लेवल पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है. बिलो 90 अगर होगा सो इट विल हाइपोक्सिया. ओके, हाइपोक्सिया में तो ये कितना कम होता है तब ये सेंस करते हैं. ये मिनिमम 60 mmHg. अगर इससे बिलो जाता है तो ये है कैरोटिड और ये है एओर्टिक रिसेप्टर की पेरिफेरल रिसेप्टर, एओर्टिक पेरिफेरल रिसेप्टर, कैरोटिड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और रिसेप्टर जो बोलना है. ओके, ये वर्क करते हैं. कैसे वर्क करते हैं? ये जाते हैं ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के, ब्रेन के पास सिग्नल लेकर जाएंगे. ये भी ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाएगा. थ्रू विच नर्व? 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल. और ये यहाँ कौन सी नर्व होती है? वेगस. 10th क्रेनियल नर्व. ओके, समझ में आया? Yes. पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर मेनली दे आर सेंस ऑक्सीजन. जैसे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी ब्लड में
तो वो सेंस कर लेंगे और सिग्नल देंगे ब्रेन को कि हार्ट की लंग्स को आप हाइपर वेंटिलेट करवाइए, आप जल्दी जल्दी सांस लिवाइए। तभी जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन और अंदर जाएगा, समझ में आए? ऑक्सीजन और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो O2 फ्लश आउट होगा, इसलिए हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं। ओके, यहाँ पर कौन से सेल होते हैं मेन, वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हमेशा आता है। ये लिख लिया ना, लिंक नहीं लिखा होगा तो रिवर्स करके देख लेना वीडियो। ग्लोमस सेल, जब सिग्नल मिलेगा कि O2 डिक्रीज हो रहा है तो ग्लोमस सेल जो होंगे दे आर हाइपोक्सिया सेंसिंग सेल। हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया का मतलब नहीं मालूम? हाइपोक्सिया मतलब जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी लंग्स में, समझे? हाइपोक्सिया हो जाएगा तो सिग्नल गो टू रेस्पिरेटरी सेंटर। और रेस्पिरेटरी सेंटर में कहाँ जाएगा? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करवाएगा पता है? हाइपर वेंटिलेशन। तुम लोग लिखते भी जाओ साथ में, वीडियो देखने के लिए ना बैठो। सो हाइपर वेंटिलेशन कब होगा? ये हाइपर वेंटिलेशन इफ O2 इज बिलो 60 mmHg। समझ में आया? न्यूरल कंट्रोल में 5 सेंटर्स, प्री बॉर्सिंगर सेंटर, डॉर्सल, वेंट्रल, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स, एपनियोस्टिक, न्यूमोटैक्सिक। ओके, केमिकल कंट्रोल में पेरिफेरल कंट्रोल, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, O2 will indirectly and H+ is directly stimulate this central chemoreceptor and that will influence to hyperventilate lungs. Now here we come peripheral chemoreceptors. They are O2 sensors. CO2 भी करते हैं, ऐसा नहीं कि CO2 नहीं करेंगे और H+ नहीं करेंगे। They are CO2 and H+ senses. There is glomus cells. Glomus cell sense hypoxia sensing cell, signal go to respiratory center and hyperventilation if O2 is below 60 mmHg. Okay, now there is any question? No sir. If any question, please put it in comment box. Thank you very much for like and for share and subscribe my channel. Thank you very much.